नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र पुरकाम। मैं फाइनेंशियल काउंसलर प्लस एजुकेशनल काउंसलर हूं और आज आपके सामने मैं इकोनॉमी के बारे में बोलना चाहूँगा, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। मेरे पास कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको एलाबोरेट करके समझाऊंगा। इंडियन इकोनॉमी पे मैं आपको आज बताना चाहूँगा कुछ 4 से 5 पॉइंट्स। जो 4 से 5 पॉइंट है ये एलाबोरेट करेंगे आपको हमारे रेगुलर इंडियन इकोनॉमी पर जो प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन का और कोविड-19 का, इससे हम किस तरीके से उबर पाएंगे और जो क्षति हुई है हमारे इंडियन इकोनॉमी को, इसको हम लोग रिकवर कैसे कर पाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के वो 4 टॉपिक्स जिसके बारे में मैं आपको बात करना चाहता था कि पिछले साल जब हमने देखा था 2019 का जो बजट आया था, ठीक है, उस समय पे हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो आर्थिक कंडीशन जो हमारे देश की थी वो काफ़ी बुरी चल रही थी उसी समय से, और बजट आने के बाद में कंटिन्यूअसली डिक्लाइन देखा गया है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, जो कि और बुरा साबित हुआ हमारे कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद में। तो जैसा मैंने आपको बताया, पिछले साल हमारी जो ग्रोथ रेट थी जीडीपी वो 8% के नियर बाय थी और गिरकर वो 6% के आसपास आ गई 2019 के बजट में। और आफ्टर पेंडेमिक के बाद जो हम पे प्रभाव पड़ा वो काफ़ी गहरा और काफ़ी बुरा था, जो कि हमारे लिए इतना बुरा साबित हुआ कि हमारा इकोनॉमी 1 से 1.5% के आसपास पहुंच गया। ठीक है, इस वजह से जो इकोनॉमी है काफ़ी बुरी तरीके से गिरने लगी और लॉकडाउन के चलते इंडियन इकोनॉमी पे भारी प्रभाव देखने मिले हमको, जिस वजह से सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो हमारे देश के लेबर वर्ग, प्राइवेटाइज जॉब जो करने वाले लोग हैं वो, पुअर मिडिल क्लास फैमिली और इसके साथ साथ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल बिजनेस जिनके थे, और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, इन पर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ना ही एक बराबर से काम कर पा रहे थे और इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये लॉन्ग टाइम सर्वाइवल का पैसा लेके रखे। तो इस वजह से इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गया है। जैसे बड़े बिजनेसमैन लोगों के पास में इतना पैसा है कि वो अपने सर्वाइवल मनी अपने पास रखते हैं, बट जो लेबर वर्क के लोग हैं वो रोज़ का रोज़ लाते हैं, रोज़ खाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास महीनों भर का स्टॉक जमा नहीं कर पाते वो, और इस वजह से इसके कारण कई सारी हम लोग को त्रासदी देखने के लिए भी मिली, जिसका काफ़ी गहरा असर पड़ा हमारे समाज, सोसाइटी और पूरा मिडिल क्लास फैमिली को। ठीक है, साथ में साथ मैं एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे लेबर वर्क के जो लोग हैं उनका जो नेटवर्क होता है या फिर बोल सकते हैं आप उनकी जान पहचान जो होती है वो पुअर मिडिल क्लास फैमिली या फिर मिडिल क्लास फैमिली तक की होती है, और ये जो क्राइसिस था ये सभी के ऊपर आया था, जिसकी वजह से पुअर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली भी बहुत प्रॉब्लम झेल रही थी, क्योंकि उनको भी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बंद हो चुका था कहीं ना कहीं से और रुक गया था। दैट्स वाई वो भी उनको लोन पे पैसा नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से जो पुअर मिडिल क्लास फैमिली है और साथ में साथ लेबर वर्क के लोग जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जो फाइनेंशियल लिटरेसी को समझ पाए और उनको इतनी लिटरेसी हो कि वो अपने फ़ायदे की स्कीमों पे अपना छुपा फ़ायदा देख पाए, जिस वजह से उनको ये चीज़ समझने के लिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए भी मौका नहीं मिला। तो इसी तरीके से हमारे देश के जो लेबर वर्क था इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गया, और लॉन्ग डिस्टेंस जब इन्होंने ट्रैवल किया, कुछ लोग जो थे अपना शहर अपना गांव को छोड़कर दूसरी जगह पर काम करने जाते हैं और वहाँ से पैसा कमा के अपने गांव लौटते हैं, इस वजह से कई सारी मौतें भी हुई। हमको काफ़ी बुरी न्यूज़ भी देखने मिली इस समय पे, जो कि उनकी फैमिली के लिए एक बड़ा ट्रॉमा साबित हुई। आफ्टर लॉकडाउन इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा? पहले से ही हमारे काफ़ी बुरे हालात थे इंडियन इकोनॉमी के, और बजट आने के बाद वो और काफ़ी बुरे हो चुके थे, और पेंडेमिक के बाद में कोविड-19 का असर देखने मिला हमको हमारे डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी पे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इस पर बहुत गहरा असर पड़ा। सो इसका असर हमारे पे कैसे पड़ने लगा और कितना बुरा पड़ा तो मैं आपको बताता हूँ। आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डायरेक्टली गिर के 5 से 6% का जीडीपी ग्रोथ रेट था हमारा, और वो वहाँ से डायरेक्टली गिर के 1.5% 2% के आसपास आ गई। आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा और कितना बुरा असर पड़ा, कि इससे सबसे ज़्यादा लॉकडाउन का जो असर है वो और इंडियन इकोनॉमी का जो बुरा असर हमको देखने मिला वो सबसे ज़्यादा किसको क्षतिग्रस्त करता है। तो इसका सबसे बुरा असर जो हुआ वो ग्रामीण एरिया के लोगों को, साथ साथ जो लेबर वर्क के लोग थे उनको सबसे ज़्यादा असर पड़ा है।
और प्राइवेटाइज जॉब करने वाले और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और जो छोटे लघु उद्योग चलाते हैं उनको, साथ ब साथ जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको। लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीज़ें एकदम से रुक गई, जिसकी वजह से इनका सोर्स ऑफ अर्निंग जो था वो बंद हो गया था और इनको कहीं से भी पैसे आते नहीं दिख रहे थे। मोस्टली इन लोगों का जो नेटवर्क होता है या फिर इनकी जान पहचान जो होती है वो इन्हीं के तबके में होती है और इनकी पहुँच या इनकी पहचान पुअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली के साथ ही ज़्यादा होती है। इंडियन इकोनॉमी गिरने की वजह से सभी लोगों को ये असर देखने मिला था उनके सोर्स ऑफ इनकम में। तो पुअर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली भी इनको उस समय चाह के मदद नहीं कर पा रही थी। लाइक मेरा कहने का मतलब है उनको लोन नहीं दे पा रहे थे, जिसके वजह से कई सारे जो लेबर वर्क के लोग थे उनको भूखे सोना पड़ा, उनको पैदल यात्रा करनी पड़ी अपने गाँव तक। लॉकडाउन की वजह से ट्रेनें बंद, बस बंद, जिसकी वजह से वो लोग भूखे पैसे निकल गए और इसके कारण कई सारी डेथ्स भी हुई, जिसका हमको कई सारी न्यूज़ भी आई जो हमको देखने मिली। इनकी फैमिली को कई सारे मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा और फाइनेंशियल क्राइसिस देखने मिली इनकी फैमिली में। ऐसा नहीं है कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस में जो उद्योगपति थे या फिर जो बड़े इंडस्ट्री ओनर हैं उनको कोई असर नहीं पड़ा, डेफिनेटली उनको असर पड़ा, लेकिन उनके पास इतना पैसा होता है कि वो सर्वाइवल मनी लेके बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको खाने पीने और जीने के लिए इतना मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ती जितना एक पुअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली को करनी पड़ती है। तो इकोनॉमी को हम लोग किस तरीके से वापस रिकवर कर सकते हैं और वापस उसी मुकाम पे पहुंच सकते हैं जहां पर हम थे, या उससे बेहतर हम लोग किस तरीके से रिकवरी ला सकते हैं इंडिया में। सो 2008 के समय पे ग्लोबली इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और जिसपे हम लोग एक बार काम कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि उस समय पे जो भी हम लोग ने फुट स्टेप लिए थे वो अगर हम लोग फिर से लेते हैं तो हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवरी देख पाएंगे इंडियन इकोनॉमी में। साथ ब साथ मैं बोलूँगा कि इसके साथ साथ लोगों को आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक जो लोगों को ये समझ में आ गया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होता है और कुछ गरीब तबके के लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि फाइनेंस कितना मैटर करता है, थोड़ा पैसा बचा के रखना। तो अभी काफ़ी लोगों को ये बात समझ में आ गई कि फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ आपको गवर्नमेंट से मेरा कहना रहेगा कि काफ़ी जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको ये पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए उनके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिनकी वजह से उनको फाइनेंशियली लिटरेट होने के लिए मौका मिले, जिसकी वजह से वो समझ पाए कि जो गवर्नमेंट स्कीमें लाती है उनका वो कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि कई सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है या फिर आप कह सकते हैं वो अपना भला समझ ही नहीं सकते। तो लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहिए, साथ ब साथ फाइनेंशियल लिटरेसी पुअर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से गवर्नमेंट को कुछ ऐसे फुट स्टेप लेने चाहिए जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो सके। एक और तरीका ये हो सकता है कि अगर हम लोग स्वदेशी हो जाए, मतलब हम लोग अगर अपना ही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है वो खरीदना चालू कर दे, जिसकी वजह से जो हमारा पैसा है वो हमारे देश में रहेगा और हम प्रोडक्ट भी काफ़ी क्वालिटी, साथ ब साथ हम अपने इंडियन इकोनॉमी को हेल्प कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे देश का पैसा जो है वो देश में रहेगा। एक और चीज़ हो सकती है, साथ ब साथ अगर एमएसएमई की जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो बिजनेस ओनर है अगर उनको सपोर्ट किया जाए, लाइक जिसमें ट्रेनिंग कंडक्ट की जाए, जिसके थ्रू उनको ये बताया जाए कि इस समय पे वो कैसे अपने बिजनेस को वापस एक सही शेप दे सकते हैं और वापस रिकवरी कैसे ले सकते हैं अपने बिजनेस की, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और एक मॉरल सपोर्ट भी हो जाएगा। और फाइनेंशियल सपोर्ट उनके लिए मैं मांगना चाहूँगा, लाइक गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ऐसे ईजी लोन अवेल करा सकती है जिसकी वजह से वो अपने सो कॉल्ड डूबा हुआ बिजनेस बोल सकते हैं आप उसको, या फिर बोल सकते हैं कि जो कि अभी लॉस में जा रहा था उसको वो रिकवर कर सकेंगे। एक और चीज़ ये हो सकती है जो हम लोग कर सकते हैं वो हमारे देश के जो युवा हैं जिनको अभी जॉब नहीं है या फिर जो जॉबलेस हो गए हैं, वो अपने स्किल को यूज़ करके अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ब साथ वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। ऐसे कई सारे सोर्स ऑफ इनकम है जिसके वजह से वो पैसा भी अर्न कर सकते हैं और अपना स्किल शो कर सकते हैं। और एजुकेशन सिस्टम से मेरा कहना यही होगा कि इंडियन एजुकेशन को स्किल ओरिएंटेड कोर्स बनाने चाहिए, ठीक है, और स्किल एजुकेशन को जो है प्रमोट करना चाहिए। तो जिस तरीके से आज हमने डिस्कस किया इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इसी तरीके से मैं आपको एक और सेफ्टी प्रिकॉशंस बताना चाहूँगा, लाइक सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, कोरोना कोविड-19 के बारे में जो भ्रम फैला हुआ है उसको दूर कीजिए कि कोई भी आपके पास में जो व्हाट्सअप मैसेजेस आते हैं या फिर कोई फेक न्यूज़ आती है आप उसको सबसे पहले जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद ही उसको एप्लीकेशन में लाइए, फिर अप्लाई कीजिए अपने जीवन पे। साथ ब साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें,
अपने हाथ रेगुलर बेसिस पे हर 1 घंटे पे साबुन से धोइए और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए और मास्क का यूज़ कीजिए, साथ में साथ अफवाह से बचिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूँगा आप लोगों से, ऐसी प्रॉब्लम्स आते रहेगी और जाते रहेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर कोविड-19 जैसा पैंडेमिक, हम सब चीज़ों से उभर जाएंगे, बस हमको लड़ते रहना है। तो स्टे सेफ, स्टे होम, आप अपना ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।